सुनते हैं बनिए की चतुराई। एक बनिया था। उसके घर पर गाय बहुत ही अच्छी और 20 लीटर दूध देने वाली थी। उस गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट था। कभी कभी पंडित जी को भी दूध पीने का अवसर मिलता था। उस गाय का पंडित यही ध्यान कर रहा था कि जब बनिए का बूढ़ा बाप मरने लगेगा तो इसी गाय से संकल्प करा लूंगा। कुछ समय दिनों के पश्चात बनिए के बूढ़े बाप का मरने का समय करीब आ गया। उसकी सांस बंद हो गई और चारपाई से जमीन पर लिटा दिया गया, अर्थात उसके प्राण छोड़ने का समय आ गया। उस समय बनिए के रिश्तेदार और पास पड़ोस के मित्र बंधु उपस्थित थे। तब पंडित जी ने बनिए से कहा, जजमान, अब तू इसके हाथों से गाय गौ को दान कर। अब बनिए ने अपनी जेब में से 10 रुपए निकाले और अपने पिता के हाथों में रख दिए। पंडित जी बोले, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है। इस समय तो साक्षात गाय को लेकर आओ जो दूध देती हो और बूढ़ी भी ना हो, सब प्रकार से उत्तम वह ठीक हो। ऐसी गाय का दान करना ही ठीक रहेगा। बनिए ने कहा, हमारे पास तो एक ही गाय है। इस गाय के बिना हमारे बच्चे दूध के बिना भूखे रहेंगे, इसलिए हम इस गाय को तो नहीं लेंगे। लो, 10 रुपए की जगह 20 रुपए का संकल्प कर दो पंडित जी, और इन रुपए से दूसरी गाय ले आना। पंडित जी बोले, वाह वाह जी, तुम अपने बाप से भी गाय का ज्यादा अधिकार समझते हो। क्या तुम अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते हो? तुम तो अपने बाप के अच्छे सुपुत्र हो। तब तो पंडित जी की ओर सब लोग साथी हो गए, क्योंकि उन सबको पंडित जी ने बहका कर रखा था और इस समय भी पंडित ने सबको इशारा कर दिया था। सबने मिलकर हट कर के गाय का दान उसी पंडित को दिला दिया। उस समय बनिया कुछ न बोला। उसका पिता मर गया और पंडित जी गाय का बच्चा सहित गाय और दूध दूने की बाल्टी भी अपने साथ ले गए। घर पर गाय को बांधकर तुरंत बनिए के घर आया। मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर अग्निदाह कर्म कराया। जब सब काम हो चुके तब बनिए ने जिस किसी के घर से दूध मांग मांग कर निर्वाह किया। बनिए 14वें दिन सुबह जल्दी पंडित के घर पहुंचा तो देखा कि पंडित जी गाय से दूध दूने की तैयारी कर रहे थे। इतने में बनिए जी पहुंचे और पंडित ने जैसे ही देखा बोले, आइए जजमान बैठिए। बनिए बोला, तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। पंडित जी बोले, मैं दूध को पहले रखते। बनिए बोला, नहीं नहीं, दूध की बाल्टी भी साथ लेकर आओ। पंडित बेचारे जा बैठे और बाल्टी भी बनिए के सामने रख दी। बनिए बोला, पंडित तुम झूठे हो। पंडित ने कहा, इसमें झूठ क्या? बनिए ने कहा, तुमने गाय दूध के लालच में ली थी। पंडित ने कहा, नहीं जजमान, तुम्हारे पिता को वैतरणी नदी तारने के लिए। बनिए ने कहा, बहुत अच्छे, तो तुमने वैतरणी नदी के किनारे गाय को क्यों नहीं पहुंचाया? हम तो तुम्हारे भरोसे पर थे और तुमने गाय को अपने घर पर ही बांध कर रखा। ना जाने हमारे पिता ने वैतरणी नदी में कितने गोते खाए होंगे। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, वहाँ इस दान पुण्य के प्रभाव ने दूसरी गाय बनाकर उनको उतार दिया होगा। बनिए ने कहा, वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर है, जरा बताओ तो हमें। पंडित जी बोले, अनुमान से कोई 30 करोड़ दूर है, क्योंकि 49 कोटि योजन पृथ्वी है और दक्षिण में नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है। बनिए ने कहा, पंडित जी, हमें तुम मूर्ख मत बनाओ। इतनी दूर तुम्हारी चिट्ठी व तार का समाचार गया होगा, क्या उसका उत्तर आया होगा कि पुण्य की गाय बन गई, कि हमारे पिता को पार उतार दिया? पहले हमें दिखलाओ पंडित जी। पंडित जी ने कहा, जजमान, हमारे इस गरुड़ पुराण के लेख के सिवा डाक व तार आदि कुछ भी नहीं है। बनिए ने कहा, हम इस गरुड़ पुराण को हम सच कैसे माने? पंडित ने कहा, जैसे सब लोग मानते हैं। बनिए ने कहा, यह पुस्तक तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाई है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं है। जब मेरे पास चिट्ठी पत्री या तार भेजेगा तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे गाय को पहुंचा दूंगा और उनको वैतरणी नदी के पार उतार दूंगा, समझे पंडित जी?
गाय को हमारे घर ले आ, इस दूध को मेरे बच्चे पिएंगे। बनिए ने इतना कहकर दूध की बाल्टी गाय और गाय का बछड़ा लेकर वहां अपने घर के लिए चला। पंडित जी बोले, तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। बनिए बोला, अब तुम चुप ही रहो, 13 दिन के बिना जितना दुख हमने पाया है सब कसर निकाल लूंगा। अब पंडित जी चुप रहे और बनिया गाय बछड़ा लेकर अपने घर पहुंचा। यदि सब बनिए जैसे ही पुरुष हो तो पंडित लीला संसार में नहीं चले। इस कहानी से पता चला कि पंडित लोग किस तरह से धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहानी का समय समाप्त। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य बताएं। भाई हमारे वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।